ऊंचाइयों की दुनिया में जहां क्लाउड्स छूते हैं पहाड़ों को, वहीं रहता है एक रहस्यमयी प्राणी, स्नो लेपर्ड। इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि ये दिखता बहुत रेयरली है। स्टेल्थ इसका सबसे बड़ा वेपन है। स्नो लेपर्ड का कोट ऐसा है जैसे नेचर ने खुद ब्रश से पेंट किया हो, ग्रे, व्हाइट और ब्लैक स्पॉट्स के साथ। यह अकेला शिकार करता है और मोस्टली एक्टिव होता है डॉन और डस्क के टाइम। इट्स अ परफेक्ट एम्बुश प्रेडेटर। 3000 से 4500 मीटर की हाइट पर ये अपनी टेरिटरी को डिफेंड करता है, एक साइलेंट गार्डियन ऑफ द हिमालयाज। इसके बड़े बड़े पॉज बिल्कुल स्नो शूज जैसे होते हैं, जो इसे इजीली स्नो पर चलने में मदद करते हैं। स्नो लेपर्ड की टेल बहुत थिक और लॉन्ग होती है। ये बैलेंस और वार्मथ दोनों देती है। जब टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, ये केव्स या शेल्टर्ड जगहों में रेस्ट करता है। इसका हियरिंग और आई साइट सुपर शार्प होता है। इट कैन डिटेक्ट अ प्रे इवन किलोमीटर्स अवे। चुपचाप इंतजार करता है ये परफेक्ट टाइम का। जैसे ही प्रे दिखे, लाइटनिंग फास्ट अटैक करता है। माउंटेन गोट्स और हिमालयन ब्लू शीप, ये इसके मेन प्रे हैं जो भीड़ से दूर रहते हैं, जस्ट लाइक द स्नो लेपर्ड इटसेल्फ। चेज शुरू होती है रॉक्स पर, स्पीड से नहीं, स्मार्टनेस से जीतता है ये प्रेडेटर। एक बार शिकार पकड़ लिया तो इसे अकेले में कंज्यूम करता है, बिना किसी डिस्टरबेंस के। स्नो लेपर्ड पानी नहीं ढूंढता, ये स्नो खाकर हाइड्रेशन पूरी करता है। स्मार्ट राइट? हर रोर नहीं, हर ग्राउल नहीं सुनाई देती। ये मोस्टली साइलेंट रहता है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग मेटिंग सीजन। फरवरी से मार्च में मेटिंग होती है और 90 to 100 डेज बाद क्यूट लिटिल कब्स आते हैं दुनिया में। एक मदर स्नो लेपर्ड अपने बच्चों को 2 साल तक सिखाती है हाउ टू हंट, सर्वाइव और हाइड। ये बच्चे प्लेफुल होते हैं, लेकिन हर मोमेंट एक लेसन होता है सर्वाइवल के लिए। एक्सट्रीम कोल्ड और लैक ऑफ फूड इनकी बिगेस्ट चैलेंजेस हैं, लेकिन ये मास्टर्स हैं अडेप्टेशन के। आज क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस से इनका सर्वाइवल खतरे में है और हमें कुछ करना होगा। माउंटेन्स, जो कभी इसके सेफ हेवन थे, अब वहीं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से डिस्टर्ब हो रहे हैं। इलीगल हंटिंग और पोचिंग इसकी ब्यूटीफुल स्किन के लिए होती है। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। विलेजर्स इसे कभी-कभी अपने कैटल का एनिमी मानते हैं, मगर कॉन्फ्लिक्ट का सलूशन अवेयरनेस है। कंजर्वेशनिस्ट्स अब लोकल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि हार्मनी क्रिएट हो सके। कैमरा ट्रैप्स और ट्रैकिंग कॉलर्स से अब इनके मूवमेंट को स्टडी किया जा रहा है साइंटिफिकली। ईच स्नो लेपर्ड इज यूनिक। जैसे फिंगरप्रिंट, वैसे ही इनके स्पॉट्स भी अलग होते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स चल रहे हैं इनके लिए, लाइक WWF और स्नो लेपर्ड ट्रस्ट आर डूइंग अमेजिंग वर्क। लोकल लेजेंड्स में इसे मिस्टिकल क्रीचर माना जाता है, जो केवल वर्दी सोल्स को दिखता है। फोटोग्राफी और इको टूरिज्म ने इसके लिए नया होप दिया है। लोग अब एडमायर करने लगे हैं इसको। एक ग्लिम्स मिल जाए इसकी तो वो लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। दैट्स द मैजिक ऑफ द गोस्ट कैट। एक शांत सुबह थी। हवा में बर्फ की खुशबू थी। वो चुपचाप अपने रास्ते पर था, अनअवेयर कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। एक पत्थर लूज था और अगले ही पल उसका पैर मुड़ा। एक चीख उसके मुंह से निकली। पेन ने उसे जकड़ लिया। उसका पिछला पैर बैडली इंजर्ड था। चल पाना भी मुश्किल था। उसने एक अकेली गुफा ढूंढी। वहीं उसने खुद को छुपाया। ठंडी रातें, भूख और दर्द उसका इम्तिहान लेने लगे। कई दिन तक वो बाहर नहीं निकला, सिर्फ बर्फ खाकर खुद को जिंदा रखा। सर्वाइवल की फाइट शुरू हो चुकी थी। Snow leopard standing on high ridge, sniffing the air as snow falls, catching an unfamiliar scent. नीचे घाटी में एक फीमेल थी। वो अलर्ट थी, मगर उसकी मौजूदगी एक साइलेंट इनविटेशन थी। जंगली दुनिया में प्यार नहीं होता, सिर्फ इंस्टिंक्ट्स होते हैं। वो उसके पास गया, नॉट फॉर इमोशन बट सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। कुछ घंटे दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करते रहे। सिग्नल्स, पोस्चर्स एंड कंप्लीट साइलेंस। फाइनली एक एक्सेप्टेंस की मोमेंट आई। दे मेटेड अंडर अ साइलेंट मून एज नेचर इंटेंडेड। अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वो अलग हो गए। यही है जंगल का सच। नो फॉरएवर बॉन्ड्स। फीमेल अब अकेली थी और उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा था। 90 से 100 दिन बाद एक गुफा में 3 नन्हे कब्ज ने आंखें खोली। एक साइलेंट मिरेकल। पहले हफ्तों में वो गुफा से बाहर नहीं निकली। सिर्फ दूध और उसकी वार्मथ ही बच्चों की दुनिया थी।
माँ शिकार पर जाती और फिर जल्दी लौटती। हर बार उसके पंजों में सर्वाइवल का सबूत होता। वो उन्हें सिखाती कैसे छुपना है, कैसे नजरों से खतरा पहचानना है। ये थी जंगल की स्कूल। तीनों कब्ज अब प्लेफुल हो गए थे, मगर माँ की नजरें हर वक्त आसपास के खतरे पर थीं। फादर फिर कभी नजर नहीं आया और न वो लौटने वाला था। स्नो लेपर्ड सॉलिटरी होते हैं, फैमिली सिस्टम नहीं होता। कई महीने बाद बच्चे स्ट्रांग हो गए थे। अब उन्हें खुद शिकार करना सीखना था। नेचर ने उन्हें मिलवाया था और फिर अलग कर दिया, मगर उन कुछ पलों में एक नई पीढ़ी पैदा हो चुकी थी। तीनों कब्ज अब तीज हो चुके थे। उनके पंजे छोटे प्रेडेटर्स को पकड़ने लगे थे। लेकिन दिन बदलते हैं। जंगल किसी को साथ नहीं रहने देता, उसे तोड़ता है और फिर मजबूत करता है। एक सुबह सबसे बड़ा कब मां से दूर चला गया, पीछे मुड़ा तक नहीं। इट वॉज टाइम। कुछ हफ्तों में बाकी दो भी अलग हो गए। धीरे धीरे उनकी सेंट्स भी गायब हो गई। अब वो फिर अकेली थी, जैसे शुरुआत में थी, मगर अब जंगल में उसकी लेगेसी फैली हुई थी। कहीं दूर उन बच्चों ने अपने नए इलाके बना लिए, अपने अपने रूल्स के साथ। यही है वाइल्ड का साइकिल। वो मीटिंग के बाद चला गया था, पहाड़ों के उस पार, जहां साइलेंस ही उसका साथी था। कई महीनों तक किसी ने उसे नहीं देखा, जैसे वो फिर से घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स बन गया हो। मगर एक रात दूसरे वैली में एक फीमेल की सेंट हवा में आई। इंस्टिंक्ट्स फिर जाग गए। वो धीरे धीरे वैली तक पहुंचा, जहां एक नई फीमेल टेरिटरी गार्ड कर रही थी। शुरुआत में उसने रिजेक्ट किया, लेकिन कुछ दिनों तक उसने उसे ऑब्जर्व किया। कोई अग्रेशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। इवेंचुअली एक दिन वो पास आई और दोनों कुछ देर साथ चले, जैसे जंगल ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। मगर फिर बर्फीला तूफान आया। वो गायब हो गया, शायद घायल हो गया या पहाड़ ने उसे निगल लिया। उसकी सेंट कभी फिर नहीं मिली। कई ट्रैकर्स ने उसे तलाशा, मगर वो जैसे इवेपोरेट हो गया। कुछ लोकल्स कहते हैं एक बूढ़ा स्नो लेपर्ड अब भी ऊंचाइयों में घूमता है, अकेला मगर अलर्ट। उसने कभी टेरिटरी के लिए लड़ाई नहीं की, कभी पैक नहीं बनाया, फिर भी वो लेजेंड बन गया। जंगल में सब भुला दिए जाते हैं, पर कुछ फुटप्रिंट्स हमेशा रह जाते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार। देखते रहिए आपका प्यारा चैनल थर्स्टी लाइफ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।